यतो अनन्तशक्तिरनन्ता सजीवा यतो निर्गुणाद् प्रमेया गुणास्ते यतो भाति सर्वं त्रिधा भेदभिन्नं सदा तं गणेशं नमामो भजामः सदा तं गणेशं नमामो भजामः। ॐ ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं श्रीसद्गुरुं तं नमामि श्रीसद्गुरुं तं नमामि श्रीसद्गुरुं तं नमामि। वन्देऽहं सच्चिदानन्दं भेदातीतं जगद्गुरुं नित्यं पूरणं निराकारं निर्गुणं सर्वसंस्थितं परात् परतरं ध्येयं नित्यमानन्दकारणं हृदयाकाशमध्यस्थं शुद्धस्फटिकसन्निभम् अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं बिन्दुनादकलातीतं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अनेकजन्मसम्प्राप्त कर्मबन्धविदाहिने आज्ञानप्रदानेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः।
शिष्यानां मोक्षदानाय लीलया देहधारिणे सदेहेऽपि विदेहाय तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गौरवाष्टकमिदं स्तोत्रं सायं प्रातस्तु यः पठेत् स विमुक्तो भवेत् लोकात् सद्गुरो कृपया ध्रुवम्। श्री सद्गुरो कृपया ध्रुवम्। श्री सद्गुरो कृपया ध्रुवम्। ओम। शरीरं स्वरूपं तथा वा कलत्रं यशश्चारुचित्रं धनं मेरुतुल्यं गुरोरङ्घ्रिपद्मे मनश्चेन्नलग्नं ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम् कलत्रं धनं पुत्रपौत्रादि सर्वं गृहं बान्धवा सर्वमेतद्धि जातं गुरोरङ्घ्रिपद्मे मनश्चेन्नलग्नं ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम् खडाङ्गादिवेदो मुखे शास्त्रविद्या कवित्वादिगद्यं सुपद्यं करोति गुरोरङ्घ्रिपद्मे मनश्चेन्नलग्नं ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम् विदेशेषु मान्य स्वदेशेषु धन्य सदाचारवृत्तेषु भगतो न चान्यः गुरोरङ्घ्रिपद्मे मनश्चेन्नलग्नं ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं क्षमामण्डलं भूपभूपालवृन्दैः सदा सेवितं यस्य पादारविन्दं गुरोरङ्घ्रिपद्मे मनश्चेन्नलग्नं ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं यशो मे गतं दीक्षुदानप्रतापात् जगद्वस्तु सर्वं करे मत्प्रसादात् गुरोरङ्घ्रिपद्मे मनश्चेन्नलग्नं ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं न भोगे न योगे न वा वाजिराजौ न कान्तामुखे नैव वित्तेषु चित्तं गुरोरङ्घ्रिपद्मे मनश्चेन्नलग्नं ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम् अरण्येन वा स्वस्य गेहेन कार्यं न देहे मनो वर्तते मे त्वनर्घ्ये गुरोरङ्घ्रिपद्मे मनश्चेन्नलग्नं ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम् अनर्घ्यानि रतनानि भगतानि सम्यक् समालिङ्गिता कामिनी यामिनीषु गुरोरङ्घ्रिपद्मे मनश्चेन्नलग्नं ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम् गुरोरष्टकं यः पठेत् पुण्यदेही यतिर्भूपतिर्ब्रह्मचारी च गेहि लभेद् वाञ्छितार्थं पदं ब्रह्मसंज्ञं गुरोरुक्तवाक्ये मनो यस्य लग्नं लभेत् वाञ्छितार्थं
पदं ब्रह्म संज्ञं गुरोरुक्तवाक्ये मनो यस्य लग्नं। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय। स्वामी दयालदास जी महाराज की जय। स्वामी रामन जी महाराज की जय। श्री श्री 1008 श्री स्वामी सोमेश्वर जी महाराज की जय। संत भक्तराम जी महाराज की जय। बोलो भाई सब संत भगवान की जय। गणपति गिरिपति गोपति गिरिजा गौरी दिनेश ईश पंच मम दास के हरो सुपंच कलेश। श्रीमत हरि प्रसाद जो चिद बपु रहत प्रछेद विद्याप्रद गुरु तिहि नमो जिहि प्रसाद गत खेद। नमो नमो श्री राम जो सतचित आनंद रूप जिहि जाने जग स्वपन बत नाशत भ्रम तम कूप। सच्चिदानंद रूपाय श्री रामाय नमो नमः। यज्ञाने क्षीयते अज्ञानं स्वप्नतुल्यं भवे जगत्। दया गुरोस्य रामस्य साधु संगो यदा भवेत् तदात्मानं विजानाति जीवो भोगान् जहाति च। राममया सद्गुरुदया साधु संग जब होए तब प्राणी जाने कछु रहयो विषय रस भोय। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय। आज एकादशी है। थोड़ा पहले पाप प्रशमनम स्तोत्रम इसका पाठ कर लें। बहुत ही सुंदर स्तोत्र है। विष्णवे विष्णवे नित्यं विष्णवे विष्णवे नमः। नमामि विष्णुं चित्तस्थमहंकारगतं हरिं चित्तस्थमीशमव्यक्तमनन्तमपराजितं विष्णुमीड्यमशेषानामनादिनिधनं हरिं। विष्णुश्चित्तगतो यन्मे विष्णुर्बुद्धिगतस् यत् योऽहंकारगतो विष्णुर्यो विष्णुर्मयि संस्थितं करोति कर्तरि भूतौ स्थावरस्य चरस्य च। तत्पापनाशमायाति तस्मिन् विष्णो विचिन्तिते। ध्यायतो हरति यः पापं स्वप्ने दृष्टस्य पापिनां तमुपेन्द्रमहं विष्णुं नमामि प्रणतप्रियं। जगत्यस्मिन्निरालम्बे हि जगत्यस्मिन्निरालम्बे हि अजमक्षरमव्ययं। हस्तावलम्बनं स्तोत्रं विष्णुं वन्दे सनातनं। सर्वेश्वरेश्वर विभो परमात्मन् नधोक्षजा। ऋषिकेश 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 नमस्तुते। नृसिंहानंत गोविंद भूतभावन केशव। दुरुक्तं दुष्कृतं ध्यातं शमयाशु जनार्दन। यन्मया चिंतितं दुष्टं स्वचित्त वशवर्तिना आकर्ण्य महाबाहो तच्छमं नय केशव। ब्रह्मण्य देव गोविंद परमार्थपरायण जगन्नाथ जगद्धाता पापं शमय मे अच्युत। यच्चापराणे सायाह्ने मध्याह्ने च तथा निशि कायेन मनसा वाचा कृतं पापमजानता जानता च हृषिकेश पुण्डरीकाक्ष माधव। नामत्रयोच्चारणतः सर्वं यातु मम क्षयं। शरीरं मे हृषिकेश पुण्डरीकाक्ष मानसं पापं प्रशमायातु वाक्कृतं मम माधव। यत् भुञ्जानः पिबंस्तिष्ठन् स्वपन जागृत यदा स्थितः अकार्षं पापमर्थार्थं कायेन मनसा गिरा। महदल्पं च यत्पापं दुर्योनि नरकावहं तत्सर्वं विलयं यातु वासुदेवस्य कीर्तनात्।
परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमं च यत् अस्मिन् संकीर्तते विष्णौ यत्पापं तत् प्रणश्यतु यत्प्राप्य न निवर्तन्ते गन्धस्पर्श विवर्जितम् सूर्यस्तत्पदं विष्णोस्तत्सर्वं मे भवत्बलं पापप्रशमनं स्तोत्रं यः पठे श्रुयान् नरः शारीरै मानसै वाचा कृते पापे प्रमुच्यते मुक्तः पापग्रहादिभ्यो याति विष्णोः परं पदं तस्मात् सर्वप्रयत्नेन स्तोत्रं सर्वाघ नाशनम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री राधे। आज एकादशी है, आप पहले एकादशी कथा श्रवण करें, उसके बाद महाराज जी का जो उपदेश है हुंडी में और सुनने को मिलेगा आपको। आषाढ़ शुक्ल पक्ष। धनुर्धर अर्जुन बोले कि हे भगवान, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या व्रत है? उस दिन कौन से देवता की पूजा होती है? उसकी विधि क्या है? यह सब विस्तार पूर्वक कहिए। भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे अर्जुन, एक समय नारद जी ने ब्रह्मा जी से यही प्रश्न पूछा था। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि हे नारद, तुमने कलयुग में प्राणी मात्र के उद्धार के लिए सबसे उत्तम प्रश्न किया है, क्योंकि एकादशी का व्रत सब व्रतों में श्रेष्ठ होता है। इसके व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी का नाम पद्मा है। इसके व्रत करने से विष्णु भगवान जी प्रसन्न होते हैं। इस संदर्भ में मैं तुम्हें एक पौराणिक कथा सुनाता हूँ, आप ध्यान पूर्वक सुनो। भगवान ने कहा कि हे अर्जुन, मानधाता नाम का एक सूर्यवंशी राजा था। वह सत्यवादी, महान प्रतापी और चक्रवर्ती था। वह अपनी प्रजा का पालन संतान की तरह करता था। इसकी समस्त प्रजा धन धान्य से परिपूर्ण थी और सुखपूर्वक रहती थी। हे अर्जुन, उसके राज्य में कभी अकाल नहीं पड़ता था, कभी किसी प्रकार की प्राकृतिक आपदा नहीं आती थी। किंतु ना जाने देव क्यों रुष्ट हो गए। राजा से क्या गलती हुई कि एक बार उसके राज्य में अकाल पड़ गया और प्रजा अन्न की कमी के कारण अत्यंत दुखी रहने लगी। राज्य में यज्ञ होना बंद हो गया। हे अर्जुन, एक दिन दुखी होकर प्रजा राजा के पास जाकर प्रार्थना करने लगी कि हे राजन, समस्त विश्व की सृष्टि का मुख्य कारण वर्षा है। इसी वर्षा के अभाव से राज्य में अकाल पड़ गया है और अकाल से प्रजा मर रही है। हे भूपति, आप कोई ऐसा उपाय कीजिए जिससे हम लोगों का दुख दूर हो। यदि शीघ्र ही अकाल से छुटकारा ना मिला तो विवश होकर प्रजा को किसी दूसरे राज्य में शरण लेनी पड़ेगी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, इस पर राजा मानधाता बोला, आप लोग ठीक कह रहे हैं। वर्षा ना होने से आप लोग बहुत दुखी हैं। राजा के पापों के कारण ही प्रजा को दुख भोगना पड़ता है। मैं बहुत सोच विचार कर रहा हूँ, फिर भी मुझे अपना कोई दोष नहीं दिखाई दे रहा है। आप लोगों के दुख को दूर करने के लिए मैं बहुत यत्न कर रहा हूँ, किंतु आप चिंतित ना हो, मैं इसका कुछ न कुछ उपाय अवश्य करूँगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, आश्वासन प्राप्त कर प्रजाजन तो सभी चले गए। राजा मानधाता भगवान की पूजा कर कुछ व्यक्तियों को साथ लेकर वन को चल दिया। वहाँ वह ऋषियों के आश्रमों में घूमते घूमते अंत में ब्रह्मा जी के पुत्र अंगरा ऋषि के आश्रम पर
पहुंच गया। राजा रथ से उतरा और आश्रम में चला गया। वहाँ मुनि अभी नित्य कर्म से निवृत्त हुए ही थे कि राजा ने उनके सम्मुख जाकर प्रणाम किया। प्रणाम कैसे करना चाहिए ये कथा बताती है। आजकल हम लोग प्रणाम कैसे करते हैं? ये तो अपने मन के द्वारा करते हैं। नहीं, ये कोई अच्छे लोगों का समझ नहीं है। ये तो मूर्ख लोग हैं, अज्ञानी हैं, जिनको पता ही नहीं है ये संत महात्मा को, गुरुजनों को प्रणाम कैसे करना है। गुरु आ रहे हैं, जा रहे हैं, खड़े हैं, प्रणाम कर रहे हैं, उसका दोष लगता है, उल्टा फल नहीं मिलता। जब गुरुजन मुख बैठ जाएं तो प्रणाम दो तरह से है। आजकल तो हमारा गोडों में हाथ लगाते हैं या पैरों में, साष्टांग या दंडवत। गुरु के आगे दो तरह के प्रणाम होता है, या साष्टांग या दंडवत। साष्टांग में घुटने टेक करके, दोनों घुटने पृथ्वी में लगा करके, दोनों हाथ जोड़ करके सिर को पृथ्वी में लगाएं, ऐसे प्रणाम करें। ये नहीं कि हाँ गुरु के चरण पकड़ लो। ना जाने लोगों ने कहाँ से ये सीख लिया है। चलते चलते गुरु के चरण पकड़ लेते हैं। कई तो ऐसे कहते हैं मैंने कुछ रुक जो मैंने प्रणाम करना। कितना बड़ा अपराध है ये कथा बताती है कैसे प्रणाम। वो राजा था वो महाराज, हमारी जैसे का आम व्यक्ति नहीं था, हमारा राजा था वो देश का। अपने रथ से उतरा और सम्मुख जाकर प्रणाम किया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, मुनि ने उनको आशीर्वाद दिया। फिर पूछा कि हे राजन, आप इस स्थान पर किस प्रयोजन से पधारे हैं, सो कहिए। गुरु के पास जाने का तभी लाभ है कि हमको कल्याण की बात पूछी कि हमारा कल्याण कैसे होगा। अब गए और जाकर के एक दो चक्कर काटे और चले गए, ले आओ दियो भोग हमारा। भोग खाते ना जाने कितने समय बीत गया, हमारा मन भरता नहीं है भोगों से। अब व्यास पूजा को देखना, लाइन लगी होगी भोगों के लिए। सेवा के लिए बहुत कम लोग होंगे। ये गुरुजन कहेंगे भी ये सेवा कर दे ना, और भोग के लिए 10 वाली लाइन में लग जाएंगे, लेकिन सेवा सत्संग सिमरन बिल्कुल नहीं। ये कथा बताती है हमारा। ये स्वयं भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को सुना रहे हैं। मुनि ने उनको आशीर्वाद दिया। फिर पूछा कि हे राजन, आप इस स्थान पर किस प्रयोजन से पधारे हैं, सो कहिए। राजा बोले कि हे महर्षि, मेरे राज्य में 3 वर्ष से वर्षा नहीं हो रही है, इससे अकाल पड़ गया है और प्रजा दुख भोग रही है। राजा के पापों के प्रभाव से ही प्रजा को कष्ट मिलता है। राजा ने प्रजा को नहीं बुरा कहा कि इनकी गलती है, वैसे प्रजा का भी कोई कर्तव्य है। प्रजा को भी धार्मिक कार्य करने चाहिए। ये नहीं कि राजा ही करे, ये नहीं कि संत महात्मा गुरुजन ही पाठ करें। अब ऐसे से लोग, महाराज मेरे पास फ़ोन आते हैं, सुन के अब हैरान रह जाओगे महाराज। पूरी ज़िंदगी मन मर्जी करते हैं, पूरी ज़िंदगी जब कष्ट आता है तो गुरु जी को याद करते हैं, हाँ महाराज जी हमारे लिए कुछ कर दें। आप भी पाठ कर सकते हो, आप भी कर सकते हो। फिर धैर्य नहीं हो सकता उनके, इतना दुख आता है, कष्ट होता है महाराज, हम सुनकर के हैरान हो जाते हैं। लेकिन पहले ना जाने कहाँ का चक्कर काटते रहते, कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं, हार के फिर गुरु की शरण में आना पड़ेगा। तो राजा बोले कि हे महर्षि, मेरे राज्य में 3 वर्ष से वर्षा नहीं हो रही, इससे काल पड़ गया है और प्रजा दुख भोग रही है। राजा के पापों के प्रभाव से ही प्रजा को कष्ट मिलता है, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। मैं धर्मानुसार राज्य करता हूँ, फिर ये अकाल कैसे पड़ गया, इसका मुझे अभी तक पता ना लग सका। अब मैं आपके पास इसी संदेह की निवृत्ति के लिए आया हूँ। आप कृपा कर मेरी इस समस्या का समाधान कर मेरी प्रजा के कष्ट को दूर करने के लिए कोई उपाय बतलाइए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, इस पर वह ऋषि बोले कि हे राजन, यह सतयुग सब युगों में श्रेष्ठ है।
वाह, सतयुग की बात है हमारा। यह सतयुग सब युगों में श्रेष्ठ है। इसमें धर्म के चारों चरण सम्मिलित हैं। इस युग में केवल ब्राह्मणों को ही तपस्या करने तथा वेद पढ़ने का अधिकार है, परंतु आपके राज्य में एक शूद्र तपस्या कर रहा है। इसी दोष के कारण आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही है। यदि आप प्रजा का भला चाहते हैं तो उस शूद्र का वध करवा दीजिए। जब तक ऐसा नहीं करेंगे तब तक आपका राज्य अकाल की पीड़ा से मुक्त नहीं होगा। इस पर राजा बोले कि हे मुनीश्वर, मैं उस निरपराध तपस्या करने वाले शूद्र को नहीं मार सकता। किसी निर्दोष मनुष्य की हत्या करना मेरे नियमों के विरुद्ध है और मेरी आत्मा इसे किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं करती कि मैं उसको मार दूं। आप इस दोष से छूटने का कोई दूसरा उपाय बताइए। जय श्री राधे। तब ऋषि बोले कि हे राजन, यदि तुम ऐसा ही चाहते हो तो आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की पद्मा नाम की एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करो। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे राज्य में वर्षा होगी और प्रजा भी पूर्व की भांति सुख पाएगी, क्योंकि इस एकादशी का व्रत सिद्धियों को देने वाला है और उपद्रवों को शांत करने वाला है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, मुनि के इन वचनों को सुनकर राजा अपने नगर को वापस आया और विधि पूर्वक पद्मा एकादशी व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से राज्य में वर्षा हुई और मनुष्यों को सुख पहुंचा। इस एकादशी को देवशयनी एकादशी भी कहते हैं। इस व्रत के करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। अतः मोक्ष की इच्छा रखने वाले मनुष्यों को एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। चातुर्मास्य व्रत भी इसी एकादशी के व्रत से किया जाता है। बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय। आप कथा का सार 2 लाइनों में, कथा के सार में लिखा है कि अपनी किसी समस्या से छुटकारा पाने के लिए किसी दूसरे का अहित नहीं करना चाहिए। आजकल माता बहनें कुछ ऐसा करती हैं। घर में कोई ग्रह हो ना, बच्चों को बीमारी हो तो जाके संतों को जब फेर के ना कि खाओ मारे तुसी, ऐसा नहीं। जिसके लिए दान लिखा है विधान, दान उसी को देना चाहिए। ऐसे नहीं आजकल मैं कई देखता हूँ, कई बार मैं देखा खिचड़ी है, चावल है, कोई अनाज है, उसमें कोई मेखे डाल देते हैं। मैंने यहाँ भी देखा। ऐसा नहीं होना चाहिए। संत को तो बिल्कुल शुद्ध चीज़ देनी चाहिए, शुद्ध सात्विक, अपनी कमाई की, वो उसका लाभ मिलेगा। अब संतों को ऐसा देखे तो संतों की बुद्धि तो अपने बिगड़ेगी। फिर कहेंगे फलाने महात्मा ने ऐसा कह दिया। महात्मा आजकल के है ही नहीं। फिर कम से कम तुम तो देखो ना, हम महात्मा के पास किस वृत्ति से जाते हैं। आपका कैसा विचार, आपका कैसा भाव है, कैसी बुद्धि है, कैसी मनस्थिति है, कैसे जाके संतों के पास बैठते हैं, कैसे बात करते हैं। क्या हम उनकी सेवा करते हैं, वहीं जा कर के आ जाते हैं। अरे धन मिलना, परिवार मिलना, कोठी फैक्ट्रियां बना लेना कोई बड़ी बात नहीं है। ये तो बड़े बड़े दैत्य और राक्षसों के भी बड़े बड़े महल होते हैं। जब तक आपके मन में शांति नहीं है, आपको पता ही नहीं है घर में, परिवार में, समाज में हमने कैसे रहना है, तो कैसे जीवन हमारा सार्थक होगा? नहीं हो सकता हमारा। इसलिए कहते हैं अपनी किसी समस्या के छुटकारा पाने के लिए किसी दूसरे का हित नहीं करना चाहिए। अपनी शक्ति से और भगवान पर पूरी श्रद्धा और आस्था रखकर संतों के कथनानुसार सत्कर्म करने से बड़ी बड़ी विपदाओं से छुटकारा मिल जाता है। ये कथा का सार है। बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधेश।
आप 2-4 मिनट के लिए ये आप मिश्री का स्वाद लें। हमारे महाराज जी जब कथा सुनाते थे ना, बहुत पुराणों की, रामायण की, अन्य ग्रंथों की, तो जब थोड़ा सा आध्यात्म ज्ञान ब्रह्म विद्या सुनाते थे तो कहते भाई अब आपने पकौड़े खा लिए, कचौड़ियाँ खा लियाँ, गोलगप्पे खा ले, पूरी छोले खा ले, अनेक तरह के व्यंजन पा लिए आपने, आप थोड़ा मीठा खा लो बाद में। जैसे मैंने कहा ना, भोजन के बाद मीठा लेना चाहिए, गुड़ या मीठी सौंफ। मीठी सौंफ पिछली बार मैंने कहा था, भोजन के बाद मीठी सौंफ जरूर खानी चाहिए, बिल्कुल सिंपल सादी, बाज़ार की नहीं जिसमें मीठा लगा हुआ, बिल्कुल सादी मीठी सौंफ। गुड़ भी साथ में खा सकते हो, ठीक है। तो ऐसे आप 2 मिनट के लिए आपको सुनाएं। महाराज श्री की हुंडी है, महाराज श्री क्या उपदेश देते हैं। अब उन्होंने कहा था, प्रश्न किया था किसी ने कि ज्ञान कैसे होता है, ज्ञान का अधिकारी कौन है। तो महाराज श्री कहते हैं कि मन के निरोध से ज्ञान होता है। मन को स्थिर करने से, मन को कंट्रोल करने से, मन को एक में लगाने से मन कंट्रोल होता है। मन के निरोध से ज्ञान होता है। मन को निरोध करने के उपाय क्या हैं? 2 हैं, एक योग है, एक विचार है। विचार किसको कहते हैं? कहते हैं विवेक। यह 2 साधन ज्ञान के। अब प्रश्न किया, इन दोनों में से पहले कौन सा साधन करना चाहिए? योग का करना चाहिए या विचार का करना चाहिए? पहले योग करना चाहिए, विचार करना चाहिए। हम लोग पहले योग करते हैं, विचार करते नहीं। योग के तो महाराज अलग अलग अंग हैं। पहले तो यम है, फिर नियम है, और यम नियम करते नहीं, योग करना पहले शुरू कर देते हैं। यम नियम पे हमारा अधिकार नहीं होता और योग करना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले यम, फिर नियम। ऐसे ही ज्ञान के 2 साधन हैं, पहले योग फिर विचार। तो उन्हें पूछा कि महाराज सबसे पहले कौन सा साधन करना चाहिए? योग करना चाहिए, विचार करना चाहिए? इन दोनों में से पहले कौन सा साधन करना चाहिए? उत्तर, महाराज श्री कहते हैं कि इन दोनों में से पहले विवेक होना चाहिए, पहले विचार होना चाहिए। बस कल मैंने थोड़ा समझाया था आपको काफ़ी। इन दोनों में से पहले विवेक होना चाहिए। मतलब जब तक उस वस्तु को देख ना लें, जब तक उस वस्तु को देख ना लें अथवा निश्चय ना कर लें कि अमुक पदार्थ है, तब तक पदार्थ को चाहता नहीं। बच्चे भी समझ आ रहा है आजकल महाराज। आप टॉफ़ियों का डब्बा आगे रख दो ना, चाहे 2-4 तरह की टॉफ़ियाँ डब्बे में हो, बच्चा वही मांगेगा जो उसको अच्छी लगेगी, वही टॉफ़ी कहे मुझे ये टॉफ़ी दो महाराज, रेड की दो या पिंक की दो या ग्रीन दो। उन टॉफ़ियों में से बच्चा कहे मुझे ये टॉफ़ी दो, क्यों? बच्चे को पता है ये टॉफ़ी मुझे पसंद है। तो कहते हैं जब तक उस वस्तु को देख ना लें अथवा निश्चय ना कर लें कि अमुक पदार्थ है, तब तक पदार्थ को चाहता नहीं। आगे कहते हैं लक्ष्य के बिना तीर किस चीज़ को छेदन करेगा? लक्ष्य के बिना तीर किस चीज़ को छेदन करेगा? अतः पहले लक्ष्य का ज्ञान होना चाहिए। आपने तीर मारना है तो कहाँ तीर मारना है ये तो पता होना चाहिए ना, कहाँ तीर मारना है। मतलब लक्ष्य होता है भाई, वहाँ तीर टारगेट है, वहाँ तीर मारना है बस। तो जब तक टारगेट लक्ष्य नहीं होगा तो तीर मारोगे कहाँ? कहीं भी तीर चल जाएगा। तो लक्ष्य के बिना तीर किस चीज़ को छेदन करेगा? अतः पहले लक्ष्य का ज्ञान होना चाहिए। आगे वो कहते हैं, आज जो कथा चलेगी, आप फिर प्रश्न किया यहाँ पर लक्ष्य कौन है? बड़ा ध्यान से सुंदर जी, ध्यान सुनने वाली बात है, मान इधर तो न जाए। मैं बहुत समय रोहतक में गया, एक मैं लड़का अखन्ने का शादी उनकी रोहतक में हुई, वो अपने ससुराल ले गया मुझे। हमें ही आता है मंदिर में जाने की, आश्रम में जाने की, कहीं भी जाऊँ मैं सबसे पहले सोचता हूँ कि मंदिर कहाँ है, आश्रम क्या कहाँ है,
शिव मंदिर कहाँ, वहाँ जाके जल चढ़ाऊँ मैं, हैं जी। तो मैंने कहा भी कोई धार्मिक स्थान दर्शन कराओ। तो वो जो मुझे ले गए, वो वहाँ माताएं कीर्तन सत्संग करती हैं। आपको सुनाने का मेरा मतलब क्या है कि आप में से कोई एक तो ऐसी निकले कि जो गीता का पाठ करे, माता को सुनाए। आगे जाके संत मिलने बहुत मुश्किल है महाराज। हाँ जी, जो आपको ज्ञान देंगे, आपको भगवान से जोड़ेंगे, आपको आपसे सत्संग सुनेंगे, सुनाएंगे, ये बहुत दुर्लभ है महाराज। वो एक माता सबको गीता पढ़ाती संस्कृत में, और सब माताएं संस्कृत में गीता पढ़ती थी, जो गीता आपको 3 अध्याय सुनने को मिल रहे हैं। ऐसे माताओं में जब कोई पुरुष ऐसा हो जो इस गीता को समझे, पढ़े और देख के आपको सुनाए। जब मैं कहीं बाहर होता हूँ तो आपका फ़र्ज है एक गीता बोले और दूसरे सुने, यही सत्संग है। आप क्वेश्चन है कि यहाँ पर लक्ष्य कौन है? लक्ष्य का पता होना चाहिए ना, हमारा लक्ष्य क्या है। जब पता ही नहीं लक्ष्य का, मनुष्य जीवन का लक्ष्य नहीं पता हमें कि मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है, तो कोई लाभ नहीं। लक्ष्य ये थोड़ा भी शादी कर ली, पढ़ लिया, लिख लिया, कोई नौकरी कर ली, कोई बिजनेस कर लिया, बाल बच्चे पैदा कर लिए, कोठियाँ पा लियाँ, बहुत बड़े संसार के काम कर लिए, बस। लक्ष्य है परमात्मा को पाना। मनुष्य का जीवन कर्म प्रधान है, ये भोग प्रधान नहीं है। गीता कहती है ये कर्म क्षेत्र है। कहते हैं इसका लक्ष्य क्या है। देखो, एक व्यक्ति ने महाराज जी से पूछा, होशियारपुर में उसने प्रश्न किए, और जो महाराज ने उत्तर दिया, इसमें हुंडी में आपको सुनने को मिलेगा। बहुत सुंदर है महाराज। उस व्यक्ति ने पूछा भाई ज्ञान कैसे होगा, तो और इसका अधिकारी कौन है। महाराज ने कहा ज्ञान पहले मन का निरोध करो। कहते मन को कैसे रोकें? विवेक और योग से। हम बैठते हैं नहीं, समय हमारे पास है नहीं भजन करने। कहते महाराज मन तो भजन में लगता नहीं, मन को शांति नहीं। तो 2 साधन है, योग और विवेक। उन दोनों में से पहला कौन सा? विवेक। विवेक होना। विवेक किस चीज़ का? जो हम देखते हैं संसार, ये है क्या, इसमें असल क्या चीज़ है, उसको पकड़ो। तो लक्ष्य हमारे जीवन का है ईश्वर को पाना, बस। मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है माता बहनों? परमात्मा को पाना। अगर परमात्मा को नहीं पाया तो हमारा जीवन अधूरा है। जय श्री राधे। यहाँ पर अच्छा प्रश्न, यहाँ पर लक्ष्य कौन सा है? उत्तर। अब महाराज श्री उत्तर देते हैं, उसके बाद जय श्री राधे। यहाँ पर लक्ष्य ब्रह्म है। यहाँ पर सुरेंद्र जी लक्ष्य ब्रह्म है। ब्रह्म ने बोलो जोर से, जोर से बोला करो, जोर से बोलो। ओके, यहाँ पर लक्ष्य ब्रह्म ने परमात्मा। भगवान ब्रह्म कह लो, परमात्मा कह लो, भगवान कह लो, तीनों एक ही बात है। ब्रह्म कह लो, परमात्मा कह लो, भगवान कह लो, तीनों एक ही बात है। यहाँ पर लक्ष्य है ब्रह्म। उसने प्रश्न किया, पूछा कि महाराज हमारा लक्ष्य क्या है? कहते लक्ष्य तो ब्रह्म है। फिर तीर क्या है? लक्ष्य तो है, लक्ष्य पता लग गया, फिर वहाँ तीर मारना है। तो तीर क्या है? वो तीर कमान नहीं है जिसको भेजना है। तीर क्या है? आत्मा। ब्रह्म लक्ष्य है, हमारी आत्मा तीर है। और धनुष क्या है? ओंकार। ओम का शब्द जो महाराज का नाम है, महाराज को छोटी चीज़ नहीं है, इसको मत समझना कि ये ऐसे। अच्छा, फिर वो सब में खुला ही नाम दे देते थे महाराज, ऐसे नहीं जैसे हम देते हैं कमरे बंद करके, ओपन। ये तो कुछ लोग ठग लोग आने लग पड़े यहाँ, इसलिए थोड़ा सा व्यवस्था बना दी, नहीं तो हर के जरिए हमने हमारे से नाम लिया होगा। ऐसे चोर जहाँ आ गया था हमारा, मैंने नाम लिया, मैंने पूछा कौन से सन में नाम लिया, पकड़ा गया वो। फिर यहाँ से समाधि चला गया, वहाँ जगह पकड़ा गया वो। फिर पहले विद्यालय गया जहाँ से, फिर समाधि गया। मैंने एक बंदा पीछे लगा, आज से 30 या 35 साल पहले की बात है। व्यक्ति आया और मुझे पता चल गया भी ठग है। मैंने
एक हमारी दुकानदार था पास में, उसका नाम विनोद था। उसको मैंने किया चलो इसका पीछा कर, ये यहाँ कहीं भी जाएगा, मंदिरों में जाएगा और कहीं नहीं जाएगा। पहले वो यहाँ नाई कुटिया वहाँ गया, वहाँ नहीं मिला। फिर विद्यालय गया तो विद्यालय पूछा कहते व्यक्ति आया तो है लेकिन पता नहीं कहाँ गया। फिर समाधि गया, समाधि जाके पकड़ लिया उसको। ऐसे लोग होते हैं। ये जो महाराज का नाम कोई छोटी चीज़ नहीं महाराज, एक कुंजी है। हमें जो नाम मिला उसकी व्याख्या है। हमें जो बचपन में नाम मिला है, जो महाराज जी नाम देते हैं उसकी व्याख्या है। जो महाराज जी नाम देते हैं, जो हमें बचपन से नाम मिला है, उसकी व्याख्या है वो शब्द की। एक ही बात है। तो यहाँ पर लक्ष्य क्या है? ब्रह्म। तीर क्या है? आत्मा। ओंकार क्या है? ओंकार अक्षर। यहाँ ओंकार अक्षर का है। अगर अक्षर की व्याख्या करूँ थोड़ा समय लग जाएगा, अगर समझाऊँ आपको मैं। अभी हिंदी सुन लो आप, कल तो सुनाएंगे आप। ओंकार लक्ष्य ब्रह्म है, तीर आत्मा है, ओंकार अक्षर धनुष है, धनुष। और उसकी रस्सी कौन सी है? धनुष की रस्सी को खींचना क्या है? स्त्री, धन और पुत्र आदि में परमात्मा का ना होना। तीन चीज़ों में मन फंसता है, पत्नी में, धन में, संतान में। कुदरती है हमारा। आप कहीं भी चले जाओ, घर में भजन करो, चाहे की कथा सुनो, इन तीनों में कहीं न कहीं मन जाएगा ही जाएगा। धन चाहे अचल है चाहे चल है। धनु की रस्सी को खींचना का मतलब क्या है? स्त्री, धन और पुत्र में प्रमाद ना होना। धनुष की रस्सी को खींचने का मतलब क्या है? स्त्री, धन और पुत्र में प्रमाद ना होना। बार बार मन वहाँ जाता है, वहाँ से निकाल करके भगवान में मन को लगाना, उसको छोड़ना नहीं है। ना पत्नी को, ना धन को, ना पुत्र को, ना कारोबार को छोड़ना नहीं है। ध्यान के समय, साधना के समय, भजन के समय, सत्संग के समय, कथा के समय मन को वहाँ नहीं, भगवान में लगाना। उतना समय तो भगवान में लगाओ मन को। इन चीज़ों में आसक्त हीन होना, इनमें अटैचमेंट ना होना। आसक्ति है तो मन वहाँ जाता है ना भाई। जिनमें आसक्ति है वही मन जाएगा महाराज। इन चीज़ों में आसक्त हीन होना बिल्कुल। यह उपासना प्रकरण प्रसंग आगे बतलाया जाएगा। बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, ये नाथ नारायण वासुदेव, गोविंद मेरी यही प्रार्थना है। बोलो न मैं प्रभु नाम तिहारा, निष्काम हो के दिन रात गाऊं। गोविंद दामोदर माधवेति, हे कृष्ण हे जादव हे सखेति, हे कृष्ण हे जादव हे सखेति। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। बस टच मात्र करना हमने मत्स्य महापुराण को, सिर्फ टच करना और कुछ नहीं। श्री मत्स्य महापुराण 25वां अध्याय। इसमें काचिका शिष्य भाव से शुक्राचार्य और देवयानी की सेवा में संलग्न होना और अनेक कष्ट सहने के पश्चात मृत्यु संजीवनी विद्या प्राप्त करना। बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम।